तो रन बॉक्स ओपन करिए, उसके अंदर टाइप करिए services.msc और इसमें आपके सर्विसेज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। सर्विसेज की लिस्ट ओपन होने के बाद इसके अंदर जो है 2 सर्विसेज आपको ढूंढनी है। सो गाइस, ये मेरा पैटर्न नहीं है, डायरेक्टली सॉल्यूशन बताना आपको शुरू कर दूं बिना रूट कॉज बताए। देखिए, अगर आपका विंडोज डिफेंडर जो है या विंडोज सिक्योरिटी जो भी आप समझते हैं, अगर वो आपके ब्लैंक आ रहा है, आप ओपन कर रहे हैं और वो दिख रहा है बिल्कुल खाली, मतलब कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली दिख रहा है, तो देखिए ये जो है मेनली 3 रीजन से आता है। पहला रीजन समझिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, पहला रीजन, हमने जो है कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस जो है ना वो बहुत लंबे टाइम से इंस्टॉल कर रखा है। तो वो थर्ड पार्टी एंटीवायरस क्या करता है आपके सिस्टम में, डिफेंडर को ऑफ कर देता है। ज्यादा लंबे टाइम से डिफेंडर ऑफ रहने से हो सकता है कि उसकी जो सर्विसेज है वो डिसेबल हो गई है, तो उसको वापस से इनेबल करना होता है। दूसरा रीजन रहता है, हम कोई थर्ड पार्टी, ये बहुत लोग करते हैं, हम कोई थर्ड पार्टी ऐप जो है ना उसको इंस्टॉल करने के टाइम पे जो डिफेंडर की जो भी नोटिफिकेशन होती है उसको ऑफ कर देते हैं, या फिर वो जो ऐप होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि डिफेंडर को ऑफ कर दो। तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप आपने इंस्टॉल किया है और उसके लिए आपने जो है डिफेंडर को ऑफ कर दिया है, तो इससे भी ये ब्लैंक हो जाता है। तीसरा रीजन रहता है कि हमारे जो भी विंडोज के अपडेट है ना वो हम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है हमने डिसेबल कर दिए हैं, बिकॉज अपडेट नहीं होने से सिक्योरिटी अपडेट्स भी नहीं होते हैं, और ज्यादा ओल्डर जो है सिक्योरिटी वर्जन इंस्टॉल होने की वजह से भी ये ब्लैंक हो जाता है। तो गाइस, जो ट्रबल शूटिंग्स है ना वो 2 चीजों की है। पहली, अगर आपके थर्ड पार्टी एंटीवायरस की वजह से हुआ है, और दूसरी आपके जो है सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होने की वजह से हुआ है। ये जो आपकी सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताई है ना, अगर आपने मैन्युअली ऑफ कर दिया है किसी ऐप को इंस्टॉल करने के टाइम पे, तो भैया जी ये ऑन नहीं होगा, इसकी सर्विसेज ही किल हो जाती है, इसकी सर्विसेज रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो सर्विसेज रिमूव होने का मतलब यह है कि आप ना तो उसको स्टार्ट कर सकते हो, ना ही वापस से री रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए डिफेंडर को ऑफ किया है, तो सर अभी ही आप रीसेट दिस पीसी कर लीजिए रिमूव एवरीथिंग के साथ, तो उससे सर्विसेज वापस से रीसेट हो जाएगी। इनकेस नहीं होती है तो फिर आपको विंडोज को रीइंस्टॉल करना होगा। रीइंस्टॉल करने की बिना डेटा लॉस की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं। ऑल्सो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो सेकंड रीजन वाले तो सीधा रीसेट रीइंस्टॉल पे जाइए। अब अगर आपको नहीं पता है कि किस रीजन से हुआ है, तो आप ट्रबल शूटिंग फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ट्रबल शूटिंग जो है ना वो सबसे पहली रहती है आपकी जो भी विंडोज की सिक्योरिटी है उसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना, या फिर रीस्टार्ट भी नहीं तो उसके टाइप को चेंज करके रीस्टार्ट करना। मैं 2 सर्विसेज आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, ऑल्सो आपको मैं अपने बैकग्राउंड में भी दिखा रहा हूं कि कौन सी सर्विसेज आपके होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो फिर इसको मैनुअल या ऑटोमेटिक करके हमको रन करना होता है। तो मैं आपको बैक में करके दिखा रहा हूं कौन कौन सी सर्विसेज है। तो ये है पहली ट्रबल शूटिंग जो हमको फॉलो करनी है। ओके, रीस्टार्ट करने के बाद जो है एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट करना होगा, आपकी विंडोज को आप रीस्टार्ट कर लीजिए। दूसरी जो रहती है, हमको जो है ना ये सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद आपके इंस्टॉल्ड ऐप में जाके और जो आपकी विंडोज सिक्योरिटी होती है उसको रीसेट और रिपेयर दोनों करना होता है। अगर आप पहले कर चुके हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहले सर्विसेज को रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए, और सेकंड स्टेप में आपको आपके जो भी डिफेंडर है उसको रीसेट और रिपेयर दोनों करना होगा। ऑल्सो इसमें देखिए पावर शेल की कमांड्स होती है, मैं आपको 2 कमांड दे रहा हूं, ये स्टेप 3rd है। तो पावर शेल ओपन कीजिएगा रन एज एडमिन करके, और 2 कमांड मैं आपको बता रहा हूं वो एक बार रन कीजिएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्ली रन होनी चाहिए। अगर रन नहीं हो रही है, कोई एरर आ रहा है, तो फिर उस एरर को एक बार आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, कोपायलट की हेल्प आप ले सकते हैं। ओके, ऑनलाइन सर्च कीजिए कि एरर क्यों आ रहा है। अगर रन हो गई है तो फिर एक बार डिफेंडर को बिना रीस्टार्ट के ओपन करके देख लीजिए। अब जो है अगर स्टिल आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको जो है आपकी सिस्टम फाइल को स्कैन करना होगा। सिस्टम फाइल स्कैन करने के लिए सबसे इजी कमांड है SFC स्कैन नाउ वाली। मैं आपको यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप चाहे तो रन कर लीजिए, या फिर मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में भी दिखा रहा हूँ, वहां से भी आप टाइप कर सकते हैं। SFC स्कैन नाउ जो है ना ये सिस्टम फाइल्स को एक बार चेक कर लेता है। अगर किसी रीजन सिस्टम फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाती है तो SFC स्कैन आपको एरर दे देगा कि ये करप्ट हो चुकी है। अगर कोई रिपेयर करने वाली फाइल्स होगी तो वो रिपेयर कर देगा उसको। ठीक है, तो SFC स्कैन नाउ में एरर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर सर आपको रीसेट ही करना पड़ेगा। सिस्टम फाइल को जो है री रजिस्टर नहीं किया जा सकता इसलिए। ओके,
तो अगर कोई सिस्टम फाइल करप्ट हो गई है तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। तो देखिए बेसिक जो है ना विंडोज सिक्योरिटी के यही स्टेप्स रहते हैं। अब एक जो फाइनल स्टेप रहता है वो आपके रहता है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट करने का, वो भी मैनुअली। लेकिन वो करने से पहले आपको चेक करना होगा कि विंडोज अपडेट में कोई अपडेट नहीं होने चाहिए आपके, मतलब जो है ना विंडोज वो अप टू डेट होनी चाहिए। अगर आपकी पुराना वर्जन है विंडोज का, जस्ट लाइक विंडोज 10 में जो है 22S2 होना चाहिए और विंडोज 11 में 25S2 होना चाहिए। अगर इससे आप एक काम कर सकते हैं, आप अबाउट योर पीसी में जाइए, वहां चेक कीजिए कि आपका वर्जन कौन सा है। अगर वर्जन पुराना है, ठीक है, थोड़ा सा भी पुराना है, तो उसको जो है आपको अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने की बिना डेटा लॉस की सेम वीडियो है, मैं अभी शॉर्ट दे रहा हूं, तो वो शॉर्ट आप देख लीजिए और उससे आप वीडियो पे चले जाइए और सेम फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इससे आपके जो है डिफेंडर जो है ना वो हो सकता है कि पुराने वर्जन पे नहीं काम कर रहा हो बिकॉज ऑफ अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं उसको। ऑल्सो इसके अंदर जो है ना आपको बिल्ट वर्जन भी चेक करना होगा कि आपका जो ओएस है उसका बिल्ट वर्जन कौन सा है, ओके। अगर बिल्ट वर्जन पुराना है तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसके हिसाब से चेक कीजिए कि बिल्ट वर्जन के हिसाब से आपने कौन सी डेट का जो है अपडेट इंस्टॉल कर रखा है और कौन सी डेट का पेंडिंग है, मतलब ऊपर आपको दिख जाएंगे, तो उस अपडेट को आपको इंस्टॉल करना होगा, ओके। आप चाहे तो ये जो डेटा मैंने आपको वीडियो बताई है इससे सेफली हो जाएगा, आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर अपडेट में मैनुअली अपडेट करने में कोई इश्यूज हैं, आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। आप ये तीसरी वीडियो में आपको दे रहा हूं, ये देख सकते हैं, विंडोज अपडेट हो जाएगा आराम से। मैनुअली कैसे करना है वो मैंने लिखा है, वो मैंने इसमें आपको बताया है। तो गाइज होप करता हूं आपको इससे सॉल्यूशन मिल गया होगा। इन केस अगर नहीं मिला है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी विंडोज है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बेस्ट कमेंट बता दूंगा कि आपको क्या करना है पर्टिकुलर सिनेरियो में। ऑल्सो गाइज अगर कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल है, मतलब आप यूज नहीं करते हैं, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट होता है, मतलब आपका जो विंडोज की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं।